हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 23 नंबर वीडियो है। सोशल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 22 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको बता दें कि इतिहास, भूगोल और पॉलिटिकल साइंस के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज डिस्कशन हम इस सभी 22 वीडियो में किए हैं। तो जो लोग अभी तक इस सभी 22 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अर्थशास्त्र का जो है 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग जो है अर्थशास्त्र का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है मुद्रा, बचत एवं साख, इस चैप्टर में पढ़ाई कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग जो है इस चैप्टर के 20 क्वेश्चन को डिस्कशन किए थे। तो आज का आपका जो वीडियो है वो 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में आपका यह चैप्टर पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण ही सिलेक्ट किया गया है। आज का जो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष था। यहाँ पर आपको बताना है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष था, मतलब सबसे पहले किस वर्ष जो है यह अनुमान लगाया गया कि राष्ट्रीय आय कितना है। तो 21 का जो है यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो आपका जो है सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही होगा। यानी कि आप याद रखेंगे 1868 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है आय के अनुपात का जो है वर्ष माना जाता है। यानी कि सबसे पहले जो है 1868 ईस्वी में ही आपका जो है राष्ट्रीय आय का जो है अनुमान जो है लगाया गया था। नेक्स्ट आप देखेंगे जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी। मतलब सबसे पहली बार जब भारत का जो है प्रति व्यक्ति आय जो है अनुमान लगाया गया तो कितना जो है एक व्यक्ति का आय, यानी कि प्रति व्यक्ति आय भारत का सबसे पहली बार जब अनुमान लगाया गया उस टाइम पर कितना था। तो 22 का जो है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। याद रखेंगे कि 20 रुपये, यानी कि एक व्यक्ति एक साल में 20 रुपया कमाता था सबसे पहली बार जब अनुमान लगाया गया उस टाइम पर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना जो है आमदनी कम था। एक व्यक्ति एक साल में 20 रुपया कमा रहा था। आप समझ सकते हैं कि कितना आमदनी उस टाइम पर हमारा क्या रहा होगा, कम रहा होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना विधि है। मतलब कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रीय आय जो है गणना करना चाहता है तो किस विधि से वो कर सकता है। तो इसका डी ऑप्शन आप याद रखेंगे, उपयुक्त तीनों विधि से, या जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यावसायिक गणना विधि हो या फिर उत्पादन गणना विधि हो या फिर मूल्य योग विधि हो, ये तीनों विधि से जो है राष्ट्रीय आय की गणना किया जा सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि विश्व विकास रिपोर्ट 2005 में भारत की राष्ट्रीय आय थी। विश्व विकास रिपोर्ट 2005 जब जारी किया गया उस टाइम पर भारत का राष्ट्रीय आय कितना था, यह आपको बताना है। तो 24 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे $720। कितना? तो $720। कोई ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही उस टाइम पर भी कम माना जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो आपका 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा रहा कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन है। एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। मतलब मुद्रा के कारण ही आधुनिक युग का जो है प्रगति हो पाया। यह किसने कहा था, यह आपको बताना है। तो 25 का ए ऑप्शन आप याद रखेंगे, मार्शल का। किसका? तो मार्शल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि विनिमय के रूप हैं। विनिमय के रूप हैं मतलब कितने रूप हैं विनिमय के, यह आपको बताना है। तो 26 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन होगा। 2 रूप होते हैं विनिमय के, याद रखिएगा। पहले वस्तु विनिमय चलता था, अब जो है मौद्रिक विनिमय चलता है। कौन सा विनिमय? तो मौद्रिक विनिमय मतलब मुद्रा का लेन देन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन है, पूछा रहा कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता था, मतलब विनिमय में होता है लेन देन। लेन देन किसका होता था, किस प्रणाली में? तो वस्तु विनिमय प्रणाली में। तो 27 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे वस्तु से वस्तु का, वस्तु का विनिमय होता था। जैसे आपको मान लीजिए कि चावल खरीदना है और आपके घर में दाल है, तो आप दाल लेकर के जाएंगे दुकानदार के पास या फिर अपने पड़ोसी के पास, तो दाल देंगे तो वो आपको क्या देंगे, चावल देंगे। तो वस्तु से वस्तु का लेन देन हुआ करता था। लेकिन अभी जो है
मुद्रा विनिमय प्रणाली है, तो हम लोग क्या करते हैं, मुद्रा से वस्तु का जो है क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। मुद्रा से वस्तु का, मुद्रा देते हैं और वस्तु हमें मिलता है दुकानों में या फिर अपने पड़ोसियों के पास भी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल की मुद्रा है। जैसे हमारे यहाँ मुद्रा का नाम है रुपया, अमेरिका में मुद्रा का नाम है डॉलर, तो उसी तरह से नेपाल में जो मुद्रा है उसका नाम क्या है। तो 28 का यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे रुपया, रुपया बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पर हम लोग रुपया बोलते हैं और वो रुपया इस तरह से वो लोग बोलते हैं नेपाल के लोग। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 29 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एटीएम का विस्तारित रूप है। दैट मीन्स आपको एटीएम का फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है। तो 29 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, टेलर जो होता है उसका हिंदी खजांची होता है, या फिर आप कैशियर भी बोल सकते हैं। जो बैंक में होते हैं पैसा देने के लिए, ठीक है, उसको हम टेलर बोलते हैं। और वो कैसा एटीएम कैसे है, तो ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक वो क्या करता है, दे देता है पैसा हमको, वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रहते हैं। नेक्स्ट आप 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पूछा जा रहा है कि चेक एक प्रकार की मुद्रा है। चेक जो है किस प्रकार की मुद्रा है, तो 30 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे साख। चेक जो है एक साख है, एक विश्वास है, एक कागज़ का स्लिप होता है जिसमें हजारों करोड़ों रुपया का आप क्या कर सकते हैं, डीलिंग करते हैं। तो वो एक केवल और केवल विश्वास के आधार पर ही डीलिंग होता है। तो चेक एक क्या है, साख है। नेक्स्ट आप देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकालने होना चाहिए, निकाले व जमा किए जा सकते हैं। मतलब आप एटीएम से कितना घंटा पैसा निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। तो 31 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ए होगा, यानी कि 24 घंटा आप एटीएम से पैसा निकाल भी सकते हैं और जमा भी एटीएम में कर सकते हैं। आपका ऐसा नहीं कि 4 घंटा 10 घंटा, कुछ नहीं, 24 घंटा मतलब एनी टाइम खुला रहता है वो। नेक्स्ट आप देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो 32 का सही आंसर आपका सी होगा, याद रखेंगे मुद्रा जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है माना जाता है। किस जीवन में, ये भी याद रखिएगा, आर्थिक जीवन में। आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, तो मुद्रा है। नेक्स्ट आप देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, कहा। यह बात किसने कहा कि आधुनिक युग में उद्योग जो है वो मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुआ है, तो यह किसके द्वारा कहा गया था, यह आपको बताना है। तो 33 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे प्रोफेसर पिंगू यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मुद्रा ने साख प्रणाली को बनाया, कैसा बनाया, जटिल या फिर यहाँ पर असंभव या फिर संभव। तो 34 का जो आपका सही आंसर होगा ए होगा, याद रखेंगे साख प्रणाली को मुद्रा ने क्या कर दिया, संभव बना दिया। अब साख जो है ज़्यादा ही क्या होने लगा है, बढ़ने लगा है। नेक्स्ट आप देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा एक अच्छा क्या है, तो 35 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे मुद्रा एक अच्छा सेवक है। मुद्रा एक अच्छा क्या है, सेवक हैं, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि क्षणिक यानी कि तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती हैं। वैसा वस्तु जिसका आप क्षणिक उपयोग करते हैं, तत्काल बहुत कम समय के लिए आप क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उस वस्तु को हम जो है क्या कहते हैं। तो 36 का जो है यहाँ पर आपका सही आंसर सी होगा, उसको चालू कहते हैं, क्या कहते हैं, चालू कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि साख का एक पक्ष है, साख का एक पक्ष कौन सा है, तो 37 का आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे ऋणी क्या है, तो ऋणी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगर आप साख जैसे ही होता है तो इसका मतलब है कि आप किसी से या तो ऋण ले रहे हैं या नहीं तो किसी को ऋण दे रहे हैं, तभी तो विश्वास की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आप देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि प्रतीक्षा पत्र है एक प्रकार का। प्रतीक्षा पत्र जो होता है वह एक प्रकार का क्या होता है, ठीक है। तो 38 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे कि वो साख पत्र होता है, क्या होता है, साख पत्र होता है वह। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में ज़रूरत होती है। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में किस चीज़ का जो है ज़रूरत होती है,
तो 39 का यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे। संसाधनों का, किसका? संसाधन जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आपके पास मुद्रा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि साख का क्या अर्थ है। साख जो शब्द है इसका क्या अर्थ है? तो चैप्टर के शुरुआत में ही हम आपको बताए थे कि साख का अर्थ क्या होता है। तो 40 का यहाँ पर आपका जो है सही जो आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स ए और बी दोनों, क्योंकि विश्वास करना भी होता है, ऋण लौटाने की क्षमता भी होता है। अगर आप में ऋण लौटाने की क्षमता है तो आप यह कह सकते हैं कि आपका साख अच्छा है, और अगर ऋण लौटाने की क्षमता आप में नहीं है तो आपका साख अच्छा नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। आधुनिक मुद्रा का एक रूप कौन सा है? तो 41 का बी ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे कि कागज़ का नोट जो है आधुनिक मुद्रा का एक जो है ये उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर सोने के सिक्के तो नहीं चलाई जा रहे हैं, चांदी के सिक्के भी नहीं चल रहे हैं, चल क्या रहे हैं? तो कागज़ का नोट चल रहा है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। मतलब मुद्रा जारी कौन करता है भारत में? तो 42 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मुद्रा जारी किया जाता है, यानी कि मुद्रा जो आप छापने का नाम लेते हैं वो किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। आधुनिक रूप कौन सा मुद्रा का नहीं है? तो 43 का आपका जो है टी ऑप्शन से होगा, इनमें से कोई जो है नहीं आधुनिक मुद्रा का जो है रूप है। इस तरह से आपका यह चैप्टर भी जो है कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर हम लोग अगले जो है क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।